क्यों सुशांत को बर्बाद करने वाले बॉलीवुड के सबसे बड़े गुंडे सुपर स्टार सलमान खान के खिलाफ एक बार फिर खुली लड़ाई शुरू कर दी है फिल्म क्रिटिक केआरके ने सलमान खान को खुली चुनौती दे दी है कि उस बुढ़ऊ का करियर अब वो बर्बाद करके रहेंगे और सुशांत केस में भी सलमान को एक्सपोज करके ही रहेंगे। केआरके ने सलमान के खिलाफ ट्वीट करने भी शुरू कर दिए हैं, जिनमें वो सलमान को उसकी औकात दिखाते हुए खुलेआम सुअर कहकर बुला रहे हैं। तो आखिर केआरके सुशांत केस में सलमान खान के किस तरह की इन्वॉल्वमेंट की कर रहे हैं बात, कैसे बर्बाद कर देंगे वो सलमान का करियर, और इतना पब्लिकली शेम होने के बावजूद अब क्यों सलमान केआरके का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो केआरके और सलमान खान का झगड़ा तब शुरू हुआ जब केआरके ने सलमान की वन ऑफ द फिल्म का रिव्यू किया था और तब सलमान खान को बुढ़ऊ कहकर बुलाया था, और यहाँ से इन दोनों का झगड़ा ऐसा चला कि सलमान ने केआरके के खिलाफ डिफेमेशन केस कर दिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि जब केआरके इंडिया आए दुबई से तो एयरपोर्ट से ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। पिछले 2 सालों में केआरके 2 बार अरेस्ट हो चुके हैं और केआरके ने अपनी लेटेस्ट पोस्ट में ये खुलासा किया कि सलमान खान ही उनकी अरेस्ट के पीछे थे। सलमान अपनी ताकत का यूज कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस को गाइड करके केआरके को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि केआरके इंडिया में सेफ नहीं थे, जब भी आ रहे थे अरेस्ट हो रहे थे। लेकिन अब केआरके ने एक पैंतरा खेल लिया है, उन्होंने अपना पासपोर्ट और सिटीजनशिप चेंज कर ली है, उन्होंने यूके की सिटीजनशिप ले ली है। उनका मानना है कि यूके ज्यादा सेफ है। यही कारण है कि अब जब वो इंडियन सिटीजन है ही नहीं तो उन्हें अरेस्ट होने की भी प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे में अब केआरके सलमान खान के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, बिना किसी डर के बोल रहे हैं। केआरके ने पिछले 2 दिनों में सलमान खान के खिलाफ कुछ 8 से 10 पोस्ट किए हैं, जिसमें उसने सलमान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सलमान खान ने बिग बॉस के घर में जुबैर खान को कुत्ता बनाया, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि सलमान खान को सुअर बना के घुमाऊंगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम केआरके नहीं। केआरके ने सलमान खान की सेक्सुअलिटी पर भी सवाल उठाए। केआरके ने सलमान खान को ओरी से कंपेयर किया। केआरके ने एक पोस्ट में ये भी लिखा कि सलमान की गर्लफ्रेंड तो अब शेराई है। केआरके ने ये तक कहा कि सलमान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि अब मैं इंडियन सिटीजन नहीं। और तो और केआरके ने सलमान को ये तक चैलेंज दे दिया है कि साजिद नडियादवाला सलमान को लेकर जो फिल्म बना रहे हैं वो फिल्म 100% फ्लॉप होगी, क्योंकि उसे केआरके ही फ्लॉप करवाएंगे। केआरके ने अपने वन ऑफ द पोस्ट में सीबीआई को भी टैग किया है और कहा है कि सीबीआई को सलमान खान से सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए सुशांत सिंह राजपूत मामले में। सलमान ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, मेन एक्यूज्ड है। केआरके ने इसके अलावा कई और पोस्ट किए हैं जिसमें उन्होंने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और पीएम नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है और कहा है कि सलमान ने मुझे मरवाने की कोशिश की, मेरे बच्चों के फ्यूचर को खराब करने की कोशिश की, इस वजह से मैंने अपना हक खोया है। इंडिया में ही मैं अपनी आखिरी सांस लेना चाहता था, लेकिन सलमान खान की वजह से मुझे अपनी सिटीजनशिप चेंज करवानी पड़ी है। सलमान खान के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। केआरके ने अपनी सारी पोस्ट में सलमान खान को भी टैग किया है, लेकिन इधर सलमान खान की तरफ से केआरके को ब्लॉक कर दिया गया है। केआरके ने खुद एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें देखा गया कि सलमान के अकाउंट से केआरके अब ब्लॉक्ड हैं। केआरके ने अब खुलकर सलमान को नेम शेम करना शुरू कर दिया है। पहले वो बंधे हुए थे, डिफेमेशन केस के कारण वो सलमान का नाम नहीं ले सकते थे, तो वो कुछ और नामों से सलमान को बुलाते थे। लेकिन पिछले 2 दिनों में केआरके ने सलमान का फुल नाम लिया है और इल्जाम भी लगाए हैं, और उनका दावा है कि सलमान अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका मेन रीजन ये है कि केआरके के सिटीजनशिप और पासपोर्ट दोनों ही बदल गए हैं, अब वो यूके के हैं। तो केआरके के इन पोस्ट पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। कहते हैं इंसान 10 दिन भी अगर किसी कुत्ते के साथ या किसी भी जानवर के साथ गुजार ले तो उस इंसान को उस जानवर से प्यार हो जाता है, उससे लगाव हो जाता है। लेकिन इन फिल्मी नचनियों में इमोशन नाम की कोई चीज नहीं होती। ये ज्यादातर लोग अय्याश, नशेड़ी और गंदी नाली के वो कीड़े होते हैं जो सिर्फ गंदगी में ही रहना पसंद करते हैं। आज इस गटरवुड से जुड़ी बच्चन बहू की एक ऐसी बेशर्मी भरी दास्तां आप सबके लिए लेकर आए हैं कि जानकर आपको भी यकीन नहीं होगा। तो बेशर्म बच्चन बहू ने की कौन सी हरकत की हर तरफ हो गई थू थू, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें।
चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आप सबको याद ही होगा कि साल 2016 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सरबजीत, जिसमें रणदीप हुड्डा ने सरबजीत का रोल प्ले किया था और ऐश्वर्या राय ने उसकी बहन का रोल प्ले किया था, जिनका नाम था दलजीत कौर। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि सरबजीत एक भारतीय था और गलती से उन्होंने पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर लिया था और पाकिस्तान की सीमा में वो चले गए थे। पाकिस्तानी सीमा में जाने के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और सरबजीत को भारतीय जासूस बनाकर उन पर केस चलाया और बाद में फांसी की सजा सुना दी। सरबजीत जेल में सजा काट रहे थे, लेकिन तभी 2013 में पाकिस्तान की जेल में उनका कत्ल कर दिया गया। उन्हें बहुत बुरी तरह से तड़पा कर मारा गया था जेल के अंदर, जिससे साफ पता चल रहा था कि सरबजीत को मारने में पाकिस्तानी सरकार का ही हाथ था। उन्हीं सरबजीत पर 2016 में फिल्म बनी। आपको बता दें, कुछ समय पहले सरबजीत की बहन दलबीर कौर की डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से। वही दलबीर जिनका रोल ऐश्वर्या राय ने प्ले किया था, लेकिन ऐश्वर्या राय उनके अंतिम संस्कार में तो छोड़िए, एक बयान तक नहीं दे पाई, जबकि दलबीर कौर ने ऐश्वर्या को अपनी बहन बताया था। लेकिन इसमें एक अच्छी खबर ये भी है कि रणदीप हुड्डा को जैसे ही पता चला कि दलबीर कौर जी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है, वो बंदा अपने सारे काम छोड़ के तुरंत पंजाब जाता है और दलबीर के अंतिम संस्कार के सारे रीति रिवाज पूरे करता है और उनकी चिता को अग्नि भी देता है। दरअसल जब फिल्म सरबजीत की शूटिंग हो रही थी तो उस समय दलबीर कौर जी रणदीप और ऐश्वर्या के साथ में उन्होंने 1.5 से 2 महीने बिताए थे और उस समय दलबीर जी का रणदीप और ऐश से इतना लगाव हो गया था कि उन्होंने खुलेआम मीडिया में रणदीप को अपना भाई और ऐश को अपनी बहन मान लिया था और उन्होंने इन दोनों कलाकारों से, रणदीप और ऐश से वादा लिया था कि जब भी वो इस दुनिया से जाएंगी तो उनकी चिता को अग्नि रणदीप हुड्डा देगा। साथ ही ऐश से भी वादा लिया था कि वो बहन होने के नाते उनके अंतिम संस्कार में रीति रिवाज पूरे कराएंगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दलबीर जी की मौत पर ऐश्वर्या के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला था, जबकि रणदीप को अपनी मुंह बोली बहन से किया गया वादा याद था। वो अपने सारे काम छोड़कर तुरंत पंजाब जाते हैं, सारे रीति रिवाज पूरे करते हैं। ये चीज दिखाती है कि रणदीप बॉलीवुड में काम करके आज भी कितने सेंसिटिव हैं और इसी बॉलीवुड की आउटसाइडर एक्ट्रेस कितनी बेशरम और घमंडी बन चुकी है ऐश्वर्या राय। दलबीर जी की मौत पर इस बंदी के मुंह से एक बयान तक नहीं निकला। इन नचनियों की जब फिल्म आती है तो इन्हें उस समय नाटक करने होते हैं, सारी सिंपैथी लेनी होती है और जब इन्हें इंसानियत दिखानी होती है तो ये बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो जाते हैं और मीडिया में दिखना भी बंद हो जाते हैं। यही वजह है कि ये सिर्फ अय्याशी में डूबे हुए जिंदा लाश होते हैं। इन्हें न किसी के मरने की चिंता है, न किसी से इनका लगाव है, न इन्हें किसी के जीने की चिंता होती है। लेकिन अपने घर में बैठ के ऐश्वर्या अगर इनके निधन पर एक वीडियो बना देती, अपना दुख, अपनी फीलिंग शेयर कर देती कि दलबीर जी के साथ में उन्होंने 2 महीने बिताए थे, 1 महीना बिताया था, उनकी फिल्म में काम किया था, तो लोगों में एक मैसेज जाता कि इन लोगों के अंदर भी दिल है, इन लोगों के अंदर भी इंसानियत है, लेकिन ये इंसान नहीं, जानवर से भी बदतर है।